हर बार की तरह जैसे कि महीने में 2 बार एकादशी आ रही है, अब की बार भी जो एकादशी आ रही है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि हर एकादशी अच्छी होती है, लेकिन कुछ एकादशी जो होती है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो उसी में से एक आ रही है मोहिनी एकादशी। क्योंकि ये जो एकादशी है, इसमें आप अपने पास्ट कर्मास को कट कैसे करना है और आपकी मनोकामना को जल्दी पूरा कैसे करना है, आज इस एपिसोड में मैं बताने वाली हूं। तो जरूर से इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोहिनी एकादशी आ रही है 19 मई 2024 को, और ये संडे वाला दिन है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ यहाँ पे बात बताने वाली, उपाय तो मैं आपको जरूर से बताऊंगी। तो ये जो मोहिनी एकादशी है, ये नाम कैसे पड़ा? तो ऐसा माना जाता है कि जब अमृत मंथन हो रहा था तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया, ताकि जो अमृत बट रहा था वो देवताओं में सही तरीके से बट जाए और जो असुर है वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाए, क्योंकि इन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था। तो आज के दिन ये भी माना जाता है कि आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, और जो भी आपकी मनोकामना है आज के दिन, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो बहुत जल्द पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आज के दिन आपको क्या करना है, अगर इनकेस आपको व्रत करना है, तो ये जो व्रत होता है ना, ये आपने मान लो एकादशी वाले दिन सुबह से शुरू किया, तो नेक्स्ट दिन आपको सुबह इसको खोलना होता है। लेकिन हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर आप शाम को या रात को व्रत अपना खोल सकते हैं। अगर व्रत रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट आज के दिन आप सात्विक खाना खाएं, जैसे कि प्याज लहसुन ना खाएं। नॉनवेज तो ऑफकोर्स आपको नहीं खाना है, हल्का जितना हो सके खाना आप खाएं, और जितना हो सके आज के दिन आप कम बात करें। क्योंकि ओवरऑल अगर ऐसा आप ये हर एकादशी भी करते हैं, तो उससे आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। आज के दिन कोशिश करें कि नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें और उस पानी से आप स्नान करें। और आपको घर में आज के दिन मंत्र जरूर से चला के रखना चाहिए, या खुद ही आपको मन में मंत्र जाप करना चाहिए। वो मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप कंटिन्यू मन में करते चले जाएं, और साथ ही साथ आज के दिन आपको माँ लक्ष्मी का भी मंत्र जाप जरूर से करना चाहिए। आप चाहें तो केवल जय लक्ष्मी माँ भी बोल सकते हैं। बस इतना ही आप कीजिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा का जो जाप होता है, ये भी बहुत ज्यादा सुपर्ब होता है। ठीक है, इसको आप सुन सकते हैं, सुबह उठते ही आप इसको बोल सकते हैं। पर वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आज के दिन आपने फास्ट रख लिया, यानी कि उपवास रख लिया, तो ये माना जाता है कि 1000 गाय को दान देने के बराबर पुण्य आपको आज के दिन मिलता है, अगर सिर्फ एक दिन आपने ये व्रत रख दिया। ये इतना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग दिन माना जाता है। आज के दिन आपको अपने घर में छोटा सा मिनी हवन जरूर से करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे हवन कैसे करेंगे, तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो आपको हमारे चैनल पे 2 या 3 वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें कि मैंने बताया कि खुद से आप हवन घर में कैसे कर सकते हैं। घर में जितनी चीजें अवेलेबल है उससे भी आप ये कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको आउट ऑफ द वे जाके करना है, सच्चे मन से कीजिएगा। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपने बोला और उसमें एक आहुति दे दी, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का फिर एक आपने एक आहुति दे दी। इस तरीके से भी आप, सिंपल तरीके से भी आप हवन कर सकते हैं। ठीक है, और ये सुबह अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और बाद में छोटा सी आपको हवन कुंड लेना है, मिनी। अगर मान लो कि हवन कुंड नहीं है, तो कोई भी एक बर्तन ले लीजिए जिसमें आप कपूर जलाते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो आज के दिन आप क्या कर सकते हैं, कपूर ले सकते हैं। जो भीमसेनी कपूर होता है वो आप ले लीजिए, और साथ में आप 2 लौंग डाल दीजिए, और थोड़ा सा घी आप उसमें डाल दीजिए। अब इसको जला के आप पूरे घर में ईश्वर का नाम लेते हुए आप इसको घुमा दीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत वक्त से पूरी नहीं हो रही, मान लो कि आपका घर नहीं बन रहा, प्रमोशन नहीं हो रही, जॉब आपको नहीं मिल पा रही, या आपके रिलेशनशिप में दिक्कत है, शादी नहीं हो रही, किसी की बच्चा नहीं हो रहा, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, छोटा सा एक पीला झंडा आपको लेना है। अगर आप बड़ा ले सकते हो तो बहुत अच्छा, इजीली पूजा की दुकान पे या कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। तो छोटा सा आपको येलो फ्लैग लेना है, और जो मंदिर होता है वहां पे आप उसको लगा के, या आपके घर के मंदिर के ऊपर ही लगा दें।
इसको। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आपकी जो घर की छत होती है वहां पे आप इसको लगा के आ जाइए, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, छत पे भी जाना पॉसिबल है तो खिड़की के बाहर तो आप बांध ही सकते हैं। इसको 1 साल तक आप ऐसे ही रहने देंगे, नेक्स्ट मोहिनी एकादशी तक। ये तो पुराना फ्लैग आप निकाल देंगे, इसको कहीं पे भी पेड़ के नीचे या मिट्टी में आप दबा के आ जाएंगे और दोबारा से दूसरा फ्लैग आप ऐसा लगा सकते हैं। भले आपकी इस बीच में मनोकामना पूरी हो जाए तो भी आप उसको लगा के रखिएगा। और जरूरी कि आप एक इच्छा के लिए करेंगे, आप इसको मैक्सिमम 3 इच्छाओं के लिए भी कर सकते हैं। आज के दिन आप केले का, घी का या गुड़ का दान भी कर सकते हैं। आज के दिन आप गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। पूरा एक गुड़ की डेली ले ले और जाके गाय को खिला दीजिए। इससे भी आपके बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो जीवन की रुकावटें हैं वो दूर होती चली जा रही है। आज के दिन आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को जैसे कि गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, ठीक है, या जो गेंदे का फूल होता है वो चढ़ा सकते हैं। मनोकामना करते हुए आप गजरा भी माता को चढ़ा सकते हैं। इससे भी अगर आपको पैसे से रिलेटेड कोई तकलीफ आ रही है, जीवन में कोई भी अड़चन आ रही है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको मंदिर में जाके चढ़ाना है, आप अपने घर में ही चढ़ा सकते हैं। अगर उनकी फ्रेम नहीं है तो उनका नाम लेके आप अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं। और बाद में जैसे आप अपने फूलों को डिस्पोज ऑफ करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। गजरा है तो आप चाहिए तो बाद में खुद के अपने बालों में भी लगा सकते हैं। आज के दिन केसर का तिलक लगाना भी बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अगर कोई बच्चा आपका कहना नहीं मानता या घर में किसी को बुरा एडिक्शन है या किसी को गुस्सा आता है तो खुद को भी केसर का तिलक लगा दे, बाकी मेंबर्स को भी केसर का तिलक लगा दे। केसर का तिलक लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आज के दिन आप एक और कार्य कर सकते हैं। आप क्या करें, घर में जब आप पूजा कर रहे होंगे उस वक्त आप अलग से दिया एक जरूर से जलाएं। वो घी का होना चाहिए और वो मनोकामना वाला आपका दिया होना चाहिए। आप ये सुबह को भी जला सकते हैं, आप ये शाम को भी जला सकते हैं। अपने पूजा स्थान पे मतलब आपने दिया जलाया वहीं पास पे आप राइट साइड पे, यानी कि आपका राइट साइड, ठीक है, तो अगर आप मंदिर की तरफ से देखेंगे तो मंदिर का लेफ्ट साइड हो जाएगा और आपका राइट साइड हो जाएगा। तो राइट साइड पे आप और एक अलग से दिया जलाएंगे जो आपकी मनोकामना वाला दिया होगा। उसमें आप कोई भी अपनी इच्छाएं बोल सकते हैं, कितनी भी इच्छाएं आप बोल सकते हो, उस दिए को आप जला दें बस। और वहां पे जब आप जलाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि आप स्वर पे ध्यान देते हुए अगर आप दिए को जलाते हैं तो उससे भी आप देखेंगे कि दिया जो है आपका काफी वक्त तक भी जलेगा और साथ ही साथ आपकी जो विश है वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगी। इसको जलाने का तरीका कैसे होता है, जैसे कि आपको हाथ रख के महसूस करना है कि आपके कौन से साइड की नाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेफ्ट साइड से सांस आपकी जल्दी छूट रही है कि राइट साइड से। सपोज आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको 2 कागज के ऐसे पीस नीचे रखने, जोर से सांस एक साथ आपको छोड़नी है। फिर आपको देखना है कि कौन से साइड का जो कागज है वो जल्दी हिल गया। मान लो कि आपकी राइट नाड़ी, राइट साइड की जो नॉस्ट्रिल है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो साइड का स्ट्रांग है वही साइड से आपको सांस खींचनी है, ठीक है। अब वो कैसे पॉसिबल होगा, राइट साइड की स्ट्रांग है तो आप लेफ्ट साइड की नाक को बंद करोगे, सांस को खींचोगे, रुक जाओ, मन में मनोकामना अपनी बोल दो, सांस को छोड़ो और दिया जला दो। सिंपल एज सच। अगर आपको लग रहा है कि सांस को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहे, सांस को छोड़ो, फिर से सांस को खींचो, मनोकामना आगे की बोलो और फिर आप जला दो। इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। इसको कीजिएगा जरूर, जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय, करके जरूर देखिएगा। इसका फीडबैक मुझे जरूर से दीजिएगा, भले कुछ दिनों के बाद आए, लेकिन इस वीडियो को जरूर से याद रखिएगा और आके फीडबैक दीजिएगा। नहीं तो आप कई बार भूल जाते हैं, लेकिन कई लोग मुझे आके फीडबैक भी देते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।